हाय दोस्तों, तो आज हम गए थे सिटी मॉल, जहाँ पर हमने म्यूजियम जो कि जयपुर में स्थित है उसको देखने की ठानी। तो वहाँ पर जाकर के हमें बहुत अजीब व गरीब चीज़ें मिली और हम अंदर घुस गए टिकट लेकर के। और अंदर का नज़ारा क्या था वो आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और आकर्षित था वो नज़ारा, देखने लायक था। इसमें हम बढ़ते गए और सारी चीज़ें देखते गए। इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं जयपुर के अंदर। अगर आप भी कभी भी घूमने आए तो इस नज़ारे को ज़रूर देखें। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की तस्वीर थी, इस पर हमने फ़ोटो खिंचाए। और हमारे साथ गए हुए थे पालाजी राजपाल जी, जो कि उन्होंने भी फिर फ़ोटो खिंचाए। फ़ोटो खिंचाने के बाद में वाकई आकर्षित थी जो मूर्ति, जो कि गौतम बुद्ध जी की थी। और फिर इसके बाद में हम चल दिए पूरा म्यूजियम देखने के लिए। म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो देखने लायक थी। आगे वीडियो में देखना कि किस तरीके से चीज़ें हैं जो कि आपको बड़ी आकर्षित करेंगी सारी चीज़ें। तो आप बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और मेरा ये पहला व्लॉग है, इसको देखें और लोगों तक शेयर करें और भेजें, जिससे कि अब फिर हम आगे बढ़ते गए। और हमको देखिए किस तरीके से अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली। वाह यार, कितनी सुंदर तस्वीरें थी और जो कि पुरानी थी, जिनको मतलब कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया था और वो के बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थी। तो हमने भी उनको देखा और बहुत सारी चीज़ें थी, वाकई में मस्त लग रही थी एकदम। हमारी नज़र एकदम से ऊपर तलवारों पे पड़ी जो कि पुराने ज़माने की थी, उनको भी देखा। और फिर उसके बाद में हम चल दिए। ये बहुत ही सुंदर और आकर्षित था उस टाइम का। और अब हमने आगे देखा तो आगे देखने पर हमें अन्य अन्य तस्वीरें भी मिली, जहाँ पर अन्य अन्य चित्रों को किस तरीके से दर्शाया गया। ऊपर चित्र और भी थे, बहुत ही आकर्षित और सुंदर चित्र भी थे इसमें, जिनको हमने बारी बारीकी से देखा। और उनके बारे में सब नीचे लिखा भी था, जिसमें आप पढ़कर पता भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत दूर दूर से लोग पर्यटक भी आते थे। ये बहुत ही मस्त था और आगे देखते लिए हम बढ़ गए। और वाह यार, ये क्या देख लिया, ये पहले ज़माने का था, और जिसमें शायद ये घंटा था जो बजाया जाता है वैसे पता नहीं है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर भी था और आकर्षित भी था एकदम। अगर आप भी देखोगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद में फिर हम चल दिए आगे। जो सामग्री थी उन पे किस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ था वो बहुत ही आकर्षित था, बहुत ही मस्त था। जिस डिज़ाइन को हमने बहुत ही बारीकी से और अच्छे से देखा, जिसमें हाथों की कढ़ाई को बताया गया था, बाकी में सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई थी। और किस तरीके से जो पुराने ज़माने में शुरुआती दौर में किस तरीके से चीज़ों को बनाया गया था और दर्शाया गया था, उन सभी चीज़ों को इसके बारे में बताया गया। और उसमें रखे हुए थे और सारी सामग्रियों के नीचे सारी चीज़ें लिख करके बताई गई थी। और ये भी बहुत ही, आप एक बार जयपुर में आना कभी तो म्यूजियम देखना, किस तरीके से इतनी आकर्षक और सुंदर जगह है, आप देख करके ही कहोगे। क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें ओरिजिनल हैं और पुराने ज़माने की जो भी सारी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और डिज़ाइन भी बहुत ही आकर्षक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक चीज़ पर एक बारी बारीकी से डिज़ाइन बनाया गया है। और उस डिज़ाइन को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मॉल का मतलब टेम्परेचर भी मस्त है और इसमें एसी भी लगी हुई है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी घूमने के लिए आते हैं, जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन तो उसमें लगा ही हुआ है। और ये मतलब खाने के लिए यूज करने वाली सामग्रियों में है। और किस तरीके से पहले ज़माने की जो अब बेली या कटोरी बनाई जाती हैं वो उस टाइम पे इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता था। अब इन सभी चीज़ों को लिख करके बताया गया, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर दर्शाया गया था। और प्रिंट भी कितनी अच्छी थी, डायग्राम यार एकदम सुंदर और आकर्षक। पाला ने इसको जूम कर लिया था और ये मतलब अलग भी था थोड़ा कि किस तरीके से ऐसा लग रहा था जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति की चरित्र का वर्णन किया जा रहा हो इन तस्वीरों के द्वारा। तो उसमें वाकई में नीचे लिखा हुआ भी था और बहुत मस्त भी लग रहा था। इसमें हमें थोड़ी सी हंसी भी आ गई थी क्योंकि देखते हुए
कितना आकर्षक था, क्योंकि सारी चीज़ें वो आप भी देखोगे। और हमने फिर आगे भी बढ़ते गए। इसमें एक चीज़ बहुत ही ख़ास है, जो कि प्रिंट हुए हैं ना, वो ओरिजिनल बताए गए हैं। और सारी चीज़ें बहुत ही आकर्षक हैं, और सारी चीज़ें पुराने ज़माने की भी इसमें ऐसी चीज़ें दर्शाई गई हैं जो कि आप देख कर के मज़े लोगे। इसमें देखिए किस तरीके से मतलब एक नगन अवस्था को दर्शाया गया है इन प्रिंटों में। हालांकि ये प्रिंटें बहुत पुरानी हैं, और नीचे भी इनके सारे बायोडाटा लिखा हुआ है इनके बारे में। और ये सारी तस्वीरें बहुत ही आकर्षक और बारीकी से बनाई गई हैं, और इन बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी होगी गाइस। पता नहीं किस तरीके से वाकई में आकर्षित थी ये सारी चीज़ें, देखने लायक थी। दिल जीत लिया था हमारा तो इन सभी तस्वीरों ने। लेकिन फिर भी और भी आगे गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और इसमें पढ़ने के लिए भी और देखने के लिए भी अलग अलग चित्रण थे। और इसमें एक अलग ही टाइप के चित्रण बनाए गए थे। पुराने ज़माने के जितने भी राजा महाराजा थे उनके बारे में भी दर्शाया गया था। और इन सभी तस्वीरों को किस तरीके से प्रिंट किया गया था सामान पे, ये भी देख सकते हैं कितनी बारीकी से मतलब। और एक एक चीज़ के बारे में नीचे लिखा गया था, एक एक चीज़ के बारे में, और वो बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके किस तरीके से बार बार सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। मतलब सारी चीज़ें अलग अलग थी और पुराने ज़माने की थी। आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही आकर्षक होती हैं, और इन चीज़ों से हमारे नज़रिया भी एक उच्च लेवल का बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए आगे पहुंच गए, और आगे हमें हंसी भी आने लगी इन सभी चीज़ों को देखते हुए वाकई में। फिर लेकिन म्यूज़ियम में इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, तो हम स्लो मौसम में सारी चीज़ें देख रहे थे, हंस रहे थे, और उनके बारे में बता भी रहे थे। और फ़ोटो खींचने के लिए भी हमारा मन कर रहा था। और ये नीचे का ग्राउंड है जो अभी तक तुमको दिखाया है हमने, ये नीचे का ग्राउंड है। अभी ऊपर और भी सामग्री हैं जिनको आप देखोगे तो वाकई में कहोगे कि हाँ कोई चीज़ है। यहाँ पर हमें फ़ोटो भी लेना था, तो इसलिए हमारी इच्छा की और हमने फ़ोटो लेने के लिए तैयार हो गए। बालाजी ने 2-3 फ़ोटो खींचे, और खींचने के बाद में फिर हम आगे और सारी चीज़ें देखने के लिए चले गए। और फिर इधर भी फ़ोटो खिंचाए हमने, और इधर भी क्योंकि जगह भी मस्त थी, फ़ोटो भी मस्त आ रहे थे। और एक लाइट वाइट वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी से सब चीज़ें मैनेज थी, तो ऐसा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में हमने इतनी अच्छी सारी चीज़ों को देखा, और अच्छी चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी थी। और आप भी देखोगे तो बहुत ही आकर्षक चीज़ें बनाई गई हैं इसमें। पुराने ज़माने में किस तरीके से उनके विकास की सारी चीज़ें थी। ये राजाओं के जितने भी सामान थे उनको इकट्ठा करके और एक म्यूज़ियम में इकट्ठा किया गया है। और फिर हम यही सारी चीज़ें देखते हुए ऊपर के रूम की तरफ जाने लगे। यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने से बच गया आप भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते गए म्यूज़ियम में कितनी अच्छी और बहुत ही ख़ास चीज़ें थी। और इन पे कुछ लिखा था जो कि उर्दू में लिखा था, हम तो पढ़ना भी नहीं जानते हैं तो इसलिए हमने बस ओनली कैमरा का फोकस करवा दिया था। और बाकी में फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम ऊपर जाने लगे। ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही आकर्षक थी। हमने बाद में देखते गए और नीचे के ग्राउंड में तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जिनमें मतलब बर्तन और अन्य सामग्री जो ह्यूमन नेचर दिनचर्या में यूज लेते हैं उन सभी चीज़ों को बताया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके जो मतलब ऊपर जाओगे तो ऊपर सारी चीज़ों को दिखाया गया था। बहुत ही डिज़ाइन इनमें सारी चीज़ें 3 चीज़ नोटिस करने वाली है। एक तो ये सारी चीज़ सामग्री है वो पुरानी है, दूसरी इन पर डिज़ाइन बहुत मस्त है, और तीसरी ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से मूर्ति भी बनी हुई है। जहाँ पर जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनको मतलब लाया गया है और रखा गया है। यहाँ पर हमारा भी मन कर गया फ़ोटो खिंचाने का, तो हमने फ़ोटो भी खिंचा लिए। और फिर उसके बाद में 2-4 फ़ोटो खिंचाने के बाद में वाकई में ये तस्वीरें जो बनाई गई थी पुरानी, जो बहुत ही अच्छी और सुंदर और आकर्षक थी। तो किस तरीके से इन पे डिज़ाइन था वो भी देखने लायक था, क्योंकि सारे डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से बनाए गए थे।
जो भी डिज़ाइन थे वो बहुत ही अच्छे और सुंदर लग रहे थे। गौतम बुद्ध जी की ये तस्वीर लग रही थी हमें, और है भी ये गौतम बुद्ध जी की, क्योंकि नीचे लिखा भी था इसमें। और सारी चीज़ें हमने भी यहाँ पर मन किया फ़ोटो खिंचाने का, एक दो फ़ोटो खिंचाए, बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और फिर उसके बाद में इन सारी तस्वीरों को दिखाते गए, और जिनमें बारीकी से वाकई में डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मतलब जो डिज़ाइन एकदम मस्त लेवल का था, जिसको देख करके आप बहुत ही आकर्षित हो जाओगे। ये तो गुरुदेव से लग रहे थे, बहुत तगड़े। हालांकि पुरानी चीज़ें थी और वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इसके बाद में फिर हम भी चलने लगे, पाला जी एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाने लगे। मैंने ये इस चीज़ के लिए, इस तस्वीर के लिए मैंने जूम करने के लिए बोला। फिर इसके बाद में हमारा मन यहाँ भी कर गया फ़ोटो खिंचाने का, तो फिर हम यहाँ भी खड़े हो गए और फ़ोटो खिंचाने लग गए। फिर उसके बाद में हमने सोचा चलो आगे चलते हैं, और आगे चल के देखा तो यहाँ पर कुछ शस्त्रागार था शायद। अभी देखिए अंदर जा रहे हैं, वाकई में वही है। और क्या नज़ारा था यार, देखने लायक था यार ये नज़ारा, जो मतलब क्या सीन है यार। मतलब ये सारी राजाओं महाराजाओं के इस ज़माने में यूज ले जाने वाली सारी तलवारें थी, जिनके बारे में बताया गया, और बारीकी से बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था इन तलवारों के बारे में। और देखिए ये धनुष थे जो पुराने ज़माने में यूज लिए जाते थे, किस तरीके से इनकी मतलब धनुष की पूरी चीज़ें बनाई जाती थी, बांस की लकड़ी लेकर के आगे, मतलब उसमें लोहे की सारी चीज़ें यूज करके। और ये इसमें चाकू वाकू हैं जो मतलब पुराने ज़माने में यूज लिए जाते थे। अभी तो शायद गोरखा कमांडो के पास में ही कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, और हमारी आर्मी के पास ही ऐसी चीज़ों का विस्तार रहता है। बट ये पुराने ज़माने की चीज़ें थी, वो बहुत ही शस्त्रागार था। तो इसमें बंदूकें भी थी, जो फर्स्ट लेवल से लेकर के अभी तक की जो सारी बंदूकें यूज ली जा रही हैं, उनमें से जो मेन नमूने थे पुराने, वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। हमारा मन यहाँ भी कर गया था फ़ोटो खिंचाने का, तो हम फ़ोटो खिंचाने लग गए फिर धीरे धीरे करके। और यहाँ पर भी ये एक सैनिक का एक रूप दर्शाया गया था कि इस तरीके से, किस तरीके से मतलब सैनिक युद्ध के लिए जाते थे तो उस टाइम पे तैयार होते थे। यह एक प्रोटेक्ट था, जो प्रोटेक्शन जो मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। और ये चाकू थे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और खंजर भी थे और तोप वगैरह, जो पहले टाइम की, अब तो आर्मी के पास सारी तोपें पाई जाती हैं, हमारे पास तो कहाँ होंगी लेकिन सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ नोटिस करने वाली है, चंबल वालों के पास ज़रूर मिल जाती हैं ऐसी सारी चीज़ें, लेकिन बट यहाँ पर जो मतलब देखने लायक थी वो गन बहुत पुरानी थी। और सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ टाइम से और उससे भी पहले इन सारी चीज़ों का विस्तार हुआ था, उस टाइम पर भी